साथी उम्मीदवार आरिफ पहलवान भी मौजूद हैं, मगर मेंबर साहब की अहलिया उम्मीदवारी कर रही है इस वार्ड से, जाहिदा आपा, उनके फर्जंद आसिफ भाई भी मेरे साथ मौजूद हैं। इसी तरीके से अभी अब्दुल्ला मुबारक ने आपसे खिताब किया और हम तमाम लोगों की सरपरस्ती करने के लिए मंच पर कायदे नस्ल आसिफ शेख रशीद साहब भी मौजूद हैं। दोस्तों और साथियों, इसलिए हमने इस मरतबा इस वार्ड से उम्मीदवारी करने का फैसला किया है कि ये जमहूरियत है। हमेशा ये होता आया है कि इस वार्ड में एक धौंस फैलाई गई है, इस वार्ड में एक वहम फैलाया गया है कि ये फला मेंबर साहब का वार्ड है, यहां कोई उनके सामने टिक नहीं सकता, इनके सामने कोई मुकाबला नहीं कर सकता, उनको कोई पूर्ण नहीं सकता। ऐसा वहम और ऐसी अफवाह इस वार्ड में हमेशा से फैलाई गई है। इस मरतबा आसिफ शेख रशीद साहब ने पहले से ही मंसूबा बंदी की, पहले से ही ऐसे जियाले लोगों की टीम बनाई जो इस वार्ड में पूरी जमा मर्दी के साथ मौजूदा मेंबर साहब का मुकाबला किया जा सके। ऐसी मंसूबाबंदी जिसके अंदर ऐसे लोगों को उम्मीदवारी दी गई है जो इस वार्ड के मौजूदा मेंबर से पूरी जुर्मंदी के साथ मुकाबला कर सकते हैं। चुन कर आने के बाद इस वार्ड के लोगों की अच्छे ढंग से खिदमत कर सकते हैं। मैंने देखा कि लोग कहते हैं कि वो ऐसा मेंबर साहब काम करते हैं। मैंने कहा उनसे कि जो काम आपके मेंबर साहब करते हैं उससे बहुत बड़ा काम हमारे आसिफ साहब करते आए हैं। हम आसिफ साहब के भेजे हुए लोग हैं, हम आसिफ साहब की टीम के लोग हैं। जो हम कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस शहर में कोई लीडर नहीं कर सकता। हम जन्म दाखिले का मामला हल कर सकते हैं और किया हमने, हम किला झोपड़पट्टी का मसला हल कर सकते हैं और किया हमने, हम एसआईटी का मसला हल कर सकते हैं और किया हमने। आसिफ शेख रशीद साहब और मुस्तकीम डिप्टी साहब ने पूरे शहर के लोगों को बताया है कि ऐसा कोई भी टेढ़ा काम अगर होगा तो हमारे पास लाओ, हम करेंगे। अभी धमकी दी जा रही है राजा नगर के लोगों को, अगर मैं हार गया तो ऐसा करूंगा। ये क्या बात हुई? आपका तो कोई मुकाबला ही नहीं था, आपके सामने तो कोई टिक नहीं सकता था। आपको 5000 वोट से चुन के आने वाले थे, आप तो बोल रहे थे कि मैं इनको नाश्ते के हलवे में हरा दूंगा। आप तो बोल रहे थे कि ये दोनों बड़े लीडरान मौजूदा आमदार साहब और साबिक एमएलए साहब कब्रिस्तान में मौजूदा मेंबर साहब कह रहे थे कि इनकी 5 पुश्तें भी आ जाएंगी तो मुझको मेरे वार्ड से हिला नहीं सकती। तो आज आपको हारने का डर कैसे हो गया? आज आप लोगों को धमकी क्यों देने लगे कि अगर मैं हार गया तो पूरे वार्ड के, पूरे राजा नगर के लोगों की सेगड़ी बंद करवा दूंगा, पूरे वार्ड के लोगों को मैं वार कटवा दूंगा, मैं एक को देख लूंगा। ये क्या बात हुई? ये जमहूरियत है। आप एक बड़ी पार्टी के जिम्मेदार हैं, आप जमहूरी ढंग से इलेक्शन लड़िए। कांग्रेस पार्टी का इस मालेगांव शहर में बचा नहीं है। कांग्रेस पार्टी की कोई भी सीट पूरे शहर मालेगांव से आ नहीं रही है। कांग्रेस पार्टी के सदर साहब इस वार्ड से अपनी मौजूदा मेंबरशिप बचाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं और उनको नजर आ गया है कि इस वार्ड से चुनकर नहीं आ सकते तो अब वो धमकी देने पर उतर आए। वो पैसे में लोगों को तोलने की बात कर रहे हैं, वो वोट का रेट खोल रहे हैं। ये मुनासिब बात नहीं है। इस वार्ड के लोगों की गैरत को ललकारना ये जमहूरियत नहीं है।
वोटरों को धौंस देना और धमकी देना ये इलेक्शन के विचार के खिलाफ है। हर इंसान को इलेक्शन लड़ने का हक है, हर इंसान को वार्ड में दौरा करने का हक है और हम लोग पूरी जवाबदेही के साथ राजा नगर के लोगों के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। हम लोगों को आप लोग चुनकर दीजिए, इंशाअल्लाह हर हाल में हमारा पैनल आसिफ शेख रशीद साहब की निगरानी में, उनकी सरपरस्ती में, मैं हाफिज अनीस अजहर, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हर हाल में इंशाअल्लाह मैं इस वार्ड से चुनकर आऊंगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मेरे साथी आरिफ पहलवान साहब साल भर से ज्यादा पूरे वार्ड के लोगों की खिदमत कर रहे हैं। लोग आरिफ दादा बोलने से थक नहीं रहे हैं, आए और बहने इनके लिए रोजा रख रही हैं, इनके लिए नमाजों में दुआएं कर रही हैं। आरिफ दादा भी इंशाअल्लाह हर हाल में इस वार्ड से चुनकर आएंगे। शकील मगा मेंबर साहब के लड़के लोग ऐसी कोशिश कर रहे हैं, पूरे फैमिली के लोग, अब्दुल हलीम सिद्दीकी साहब शब्बीर सेठ के घर की एक पोती खड़ी हुई है, अब्दुल्ला मुबारक की बीवी। आज इस वार्ड को ऐसा जियाला पैनल दिया गया आसिफ साहब की तरफ से जो इस वार्ड के विकास में इजाफा करेगा। इंशाअल्लाह पूरा पैनल निकलेगा, हम तमाम लोग चुनकर आएंगे। जैसे भी हम लोगों को मेहनत करना पड़ेगी हम करेंगे, जो जिद्दोजहद करना पड़ेगी हम करेंगे। वार्ड के लोगों के शाना बशाना खड़े रहेंगे। हम भागने वाले नहीं हैं, हम डरने वाले नहीं हैं, हम हाउस में आने वाले नहीं हैं, हम जमीन पर चलेंगे। राजा नगर और पूरे वार्ड के लोगों के शाना बशाना रहेंगे। सिर्फ आप इलेक्शन के दिन 3 नंबर पर चलना, 2 रिक्शा और 2 साइकिल निशाने पर वोट दीजिए, हमें मौका दीजिए। हम पूरी दयानतदारी और पूरी ईमानदारी के साथ 5 साल अपने आप को इस वार्ड के लिए वक्फ कर देंगे इंशाअल्लाह। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।